हमारा धर्म है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो तिलक तो लगाओ, कंठी धारण करो, जनेऊ धारण करो, तिलक लगाना चाहिए। बेटियां भी स्कूल जाए तो आप लंबा तिलक नहीं लगा सकते, छोटी टीकी लगा कर जाना चाहिए। कंकु का तिलक जो होता है वो टीकी, चंदन का आप टीका लगा करके जाना चाहिए। उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें ये आभास भी होता है कि चलो भगवान हमारे साथ है। तिलक लगाने का बड़ा प्रभाव है, ये लगाओगे आप तो आपके चेहरे पर इतना तेज हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। अंदर से आपको एक एनर्जी, एक शक्ति मिलती है तिलक लगाने से। इसीलिए आप आए, कल से कथा में आओ तो तिलक लगा करके आना। वैसे यहाँ तो आपको लगाया ही जाता है, सब लगा लगा के बैठे, पर ये नियम, कोई नियम आप नहीं कर सकते तो ये नियम तो करो कम से कम कि हम लोग हिंदू हैं तो तिलक तो लगाएं। अपने धर्म को ना छोड़े, अपनी संस्कृति को ना छोड़े। हमारे संस्कार बड़े अनमोल हैं। आप अपने बच्चे को एक दफा नहीं पढ़ाओगे तो चलेगा, पर अगर आपने उसको संस्कार नहीं दिए हैं तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए परीक्षित ने। तो कलयुग ने कहा कि देखो, आपने ये जो मुझे स्थान दिए हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, ये सारे तो गंदे स्थान हैं। आप एक आध कोई अच्छा सा स्थान दे दो, साफ सुथरा हो। और फिर परीक्षित की तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, आप तो इतने बड़े महान राजा हैं, आपके राज्य में कोई दुखी नहीं, खूब तारीफ करी। परीक्षित फिर फूल करके ऐसे हो गए और जोश जोश में आकर परीक्षित ने कह दिया कलयुग से कि जब तुम इतना कह ही रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सोने में तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और जैसे ही कहा कि स्वर्ण में वास होगा तो परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था सोने का, कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गए और परीक्षित की मति भ्रष्ट कर दी। अब देखो, यहां भी एक प्रश्न उठता है। गीता जी में भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में से जो सोना है ना, जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण में मैं निवास करता हूं। सोने के अंदर मेरा निवास है, सोने में भी मैं वास करता हूं। तभी तो हम लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, अंगूठी बनवाते हैं, खूब सारे आभूषण बनवाते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सोने के अंदर भगवान कृष्ण का निवास है। भगवान ने गीता में कहा, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो कंचन है यानी जो सोना है उसमें मैं निवास करता हूं। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस सोने में भगवान निवास करते हैं, उस सोने में कलयुग कैसे रह सकता है? हाँ, सोने में तो भगवान रहते हैं, तो कलयुग ने कैसे वास किया? तब संतों ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, सीधा सा उत्तर है कि ईमानदारी से कमाया हुआ सोना, मेहनत से कमाए हुए धन में, सोने में भगवान निवास करते हैं और बेईमानी से कमाए हुए सोने में कलयुग निवास करता है। ये सीधा सा उत्तर है। इसीलिए ईमानदारी का कमाओ और ईमानदारी का ही खाओ। कोई देखे या ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है। भगवान ने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, हर जगह लगा रखे, आप कहीं नहीं बच सकते उससे। आप सोचो कि बस कोई नहीं देख रहा, आप पाप कर लो, तो कोई संसार का देखे ना देखे, भगवान तो देख रहा है ना। वो कहीं ना कहीं तो उसका फल भोगना पड़ेगा। आप तो भूल जाओगे वो कर्म करके, पर घूम फिर करके वो कर्म आपके पास आएगा।
एक बार एक आपको प्रसंग सुनाऊं, आपको बात जल्दी समझ में आएगी। एक बार एक व्यक्ति गन्ने के खेत के पास गया। गन्ने का खेत समझते हैं आप? तो गन्ने के खेत के पास गया तो उसने देखा कि अब जो गन्ने का मालिक है इस खेत का, वो तो यहाँ है नहीं। तो एक काम करता हूँ, चोरी छुपे 2-4 गन्ने तोड़ लेता हूँ, खा लूंगा। सुना है कि बड़े मीठे, तो 2-4 तोड़ लेता हूँ। वो आए जब उसके पहले ही चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तो गन्ना देखा किसने? उत्तर देना आप मुझे, मैं आपसे प्रश्न करूंगी, ध्यान से सुनना। गन्ना देखा किसने? आंख ने। जोर से बोलो, किसने? आंख ने। अब गन्ने को देखा आंख ने, पर आंख तो चल करके जा नहीं सकती। तो गन्ने के पास चल करके गए कौन? पैर। देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर गन्ने के पास खड़े हैं, पहुंच गए हैं, पर पैर तो गन्ना तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ ने गन्ना तोड़ तो लिया, पर हाथ तो गन्ने का स्वाद नहीं ले सकता। तो स्वाद किसने लिया? जीभ। बच्चे कम बोले, बड़े ज्यादा बोले। स्वाद किसने लिया? मुख ने, यानी जीभ ने, रसना ने। अच्छा, अब रसना ने स्वाद ले लिया, पर वो अपने पास रख तो नहीं सकती उसको, जाएगा तो अंदर। तो रखा किसने? पेट ने। और बस इतना क्रम चल रहा था कि देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और इतने में उस गन्ने के खेत का मालिक आ गया पीछे से, और चोरी छुपे गन्ना खाते उस इंसान को देखा, व्यक्ति को। तो वहीं 2-4 गन्ने पड़े थे, उठा करके उसके पीठ पे जमाए, और इतनी जोर से पीठ पे मारी गन्ने की। अब ये बताओ, पीठ की क्या गलती थी? हाँ? देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिट गई पीठ। तो किसी ने कहा कि इसी को कहते हैं कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। मतलब अपराध कोई और करे और फल कोई और भोगे। तो महात्मा ने कहा कि नहीं भैया, जो अपराध करता है उसी को फल भोगना पड़ता है। अच्छा कैसे? बोले पीठ में डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आगे भी तो देखो, अभी खत्म नहीं हुई बात कि पीठ में गन्ने पड़े, दर्द हुआ तो आंसू कहां से निकले? आंख से। और शुरुआत कहां से हुई थी? आई आपको बात समझ में कि आप हम कर्म करके तो भूल जाते हैं, पर घूम फिर करके वो कर्म आपके पास आ ही जाता है। कर्म आपको हमको नहीं भूलता, हम भले ही उसको भूल जाएं। तो आप कैसे भी कर्म करो, पर उसका फल तो भोगना पड़ेगा। घूम फिर करके वो आएगा आपके पास। अब परीक्षित के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया, क्योंकि वो बेईमानी का मुकुट था। वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, और पांडव छल कपट करके लेकर आए थे, और छल कपट से लेकर आए थे, इसीलिए कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। क्योंकि ईमानदारी के कमाए हुए सोने में ही भगवान निवास करते हैं, और बेईमानी से कमाए सोने में कलयुग निवास करते हैं। आई आपको बात समझ में? तो ऐसे कलयुग ने प्रवेश किया। लेकिन भक्त तो एक ही बात कहता है, भक्त तो इन सब चीजों से परे रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं।